आपकी मौजूदगी और आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिसे हम साधारण पानी समझते हैं, उसमें इतनी शक्ति छिपी है कि वह आपकी सारी यादें और भावनाएं अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। पानी में इतनी शक्ति है कि इसके दम पर हम अपने शरीर के अंदर याददाश्त नाम की चीज रखते हैं। आज हम इस वाटर मेमोरी का राज खोलेंगे। यह जानेंगे कि कैसे आपके गलत विचार आपके शरीर के पानी को गंदा करते हैं और कैसे सिर्फ एक सरल अभ्यास से आप इस गंदे पानी को फिर से शुद्ध कर सकते हैं। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह छोटा सा ज्ञान और इससे जुड़ा एक अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब हम जल की मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक उदाहरण होम्योपैथी का आता है। यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली और शक्तिशाली दवाओं में से एक है। होम्योपैथिक दवाओं में असल दवाई की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें दवाई को कई बार 100 गुना पानी मिलाकर शेक किया जाता है। सोचिए, पहली बार जब एक होम्योपैथिक दवा बनती है तो उस दवाई को उसके 100 गुना अनुपात के पानी में मिलाया जाता है और फिर उसमें से एक बूंद लेकर उसे दोबारा 100 गुना पानी में मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम पोटेंसी यानी कि शक्ति कहते हैं। इतनी ज्यादा डाइल्यूशन के बाद इसमें असली केमिकल मॉलिक्यूल तो बचा ही नहीं, तो ये दवाई काम कैसे करती है? क्योंकि पानी उस दवाई का संदेश और उसकी शक्ति को याद रखता है। इससे साबित होता है कि पानी के पास मेमोरी होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत लो वाइब्रेशन चल रही है, वो बेचैन रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का जल तत्व बहुत अशांत है, यानी कि डिस्टर्ब है। जब ये जल तत्व बिगड़ता है तो क्या होता है? उसमें उग्रता आती है, क्रोध आता है, मानसिक कलेश होता है और आपका शरीर आपके विचारों का आईना है और यह आईना है आपका आंतरिक पानी। आज की सबसे बड़ी बीमारी है तनाव यानी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। लेकिन यह असल में है क्या? तनाव की परिभाषा क्या है? तनाव यह है कि एक ही विचार को 1000 बार सोचना। जब हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो यह जल तत्व पर कैसा असर डालते हैं? बार बार सोचने से हमारे अंदर के जल तत्व को थोड़ा थोड़ा भस्म होना पड़ता है, यानी कि जलना पड़ता है। आपका हर गलत, चिंता वाला, नकारात्मक विचार आपके शरीर के पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। यह मेमोरी पानी में रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको ठीक होना है तो पानी को ठीक करना होगा। तो सवाल यह है कि इस नेगेटिव मेमोरी को कैसे मिटाएं? अपने जल तत्व को कैसे शांत करें? संकल्प शक्ति से। जब भी संभव हो सके और आप पानी पीने जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुकिए, पानी हाथ में लीजिए और उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। पानी को देखते हुए 3 बार यह संकल्प बोलिए, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे सभी विचार नियमित और अच्छे हैं। कल्पना कीजिए कि यह पानी एकदम शुद्ध, साफ और चांदी जैसा चमकदार है। अब आप इसे पिएंगे तो यह आपके शरीर की हर कोशिका को नया और शुद्ध करेगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी कोई गलत विचार आए तो आप अपने आप से जोर से कहिए, रुको, मुझे इस विचार की जरूरत नहीं है। एक विचार को बार बार सोचना बंद कर देंगे तो आपका जल तत्व अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर किसी विचार को बार बार सोचना बंद करना क्या इतना ही आसान है? नहीं, लेकिन अगर आपका ध्यान है कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो विचार अपने आप आना बंद हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं होलोग्राफिक संबंध की। अब एक बहुत ही गहरा बिंदु जो हमारे शरीर की पूरी संरचना को समझता है, होलोग्राफिक सिद्धांत। ये ऐसा है कि अगर हम अपने शरीर से खून की एक बूंद डॉक्टर को जांच करने के लिए देते हैं तो वह रिपोर्ट क्या बताती है? वह रिपोर्ट सिर्फ उस बूंद की नहीं है, वह रिपोर्ट हमारे पूरे शरीर की है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर एक होलोग्राम की तरह है। एक छोटा सा हिस्सा भी पूरे बड़े हिस्से को दर्शाता है। आपके शरीर के अंदर का जल तत्व आपके मन के हर हिस्से को दर्शाता है। सिर्फ पानी को ठीक करना काफी नहीं है, अपने मन में चल रहे विचारों के शोर को बंद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शांति ही शुद्धि है। तो आज हमने क्या सीखा? जल की मेमोरी एक सच्चाई है और होम्योपैथी इसका प्रमाण है। तनाव और अति सोच आपके आंतरिक जल तत्व को जलाते हैं। पानी पीने से पहले एक सकारात्मक संकल्प लीजिए। आज से अपने विचारों को चुनना शुरू कीजिए। हर चिंता या क्रोध के विचार को अतिरिक्त समझकर छोड़ दीजिए। अपने शुद्ध जल की शक्ति को वापस जगाइए।
हमने देखा कि कैसे नकारात्मक विचार हमारे जल तत्व को जलाते हैं, लेकिन ये नकारात्मक विचार आते कहाँ से? इन विचारों का बहुत बड़ा कारण है अतिरिक्त या एक्स्ट्रा की चाह। अतिरिक्त वह है जिसको बचाने की भावना आ गई है, जिसके लिए हम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके बैंक में जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा है और आप चैन से मर नहीं पा रहे हैं, मेरे बाद इस कमाए हुए मेरी मेहनत के पैसे का क्या होगा, तो आपने अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना समय बर्बाद किया। एक्स्ट्रा सिर्फ पैसा नहीं होता, एक्स्ट्रा लव वह है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जिसके पीछे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। एक्स्ट्रा वस्तुएं वह हैं जिनकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम उन्हें लेकर बैठे हैं, जैसे कि किचन में रखी हुई ढेर सारी क्रॉकरी, सॉस। खाना तो हम सिर्फ एक थाली में भी खा सकते हैं। जब हम इन एक्स्ट्रा चीजों से मोह यानी अटैचमेंट कर लेते हैं, तो यह मोह हमें मार देता है। हम अपने पैसों को अलग नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर पाते। मोह को खुद से अलग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्स्ट्रा को पकड़े रहेंगे, तब तक तनाव और मानसिक क्लेश बना रहेगा और हमारा जल तत्व हमेशा अशांत रहेगा। तो इस यात्रा में हमने पानी की शक्ति और मन के बंधन को समझा। पानी आपकी यादों का रिकॉर्डर है। तनाव और मोह इस रिकॉर्डर को दूषित करते हैं। पानी पीने से पहले सकारात्मक संकल्प लेना ही जल तत्व को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है। अपने जीवन से अतिरिक्त और मोह को हटा दीजिए। जब आप एक्स्ट्रा को छोड़ देते हैं, तभी आप अपने वर्तमान जिंदगी को पूरी मौज मस्ती से जी पाते हैं। आज से संकल्प लीजिए कि मैं अनावश्यक विचारों और अतिरिक्त वस्तुओं का त्याग करूंगा, ताकि मेरा जल तत्व शांत रहे और मैं आनंद से जी सकूं। अब आप वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है जिसने इस वीडियो पर प्ले बटन दबाया था। कुछ मिनटों में ही आपके भीतर एक हल्की सी नई ऊर्जा, एक नई समझ और एक नया एहसास जाग गया है। हमने समझा कि पानी याद रखता है, लेकिन आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन क्या याद रखता है? हमारा दिमाग हमारे सारे अनुभव, सारे विचार और सारी बातों को अपने अंदर स्थापित कर लेता है। यह अनुभव सिर्फ मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में नहीं, बल्कि आपके शरीर के पानी में भी एक पैटर्न के रूप में दर्ज हो जाते हैं। यह पैटर्न ही आपकी कार्मिक मेमोरी बन जाते हैं। यदि आप हमेशा बुरे या पुराने नकारात्मक अनुभव सोचते रहेंगे, तो आप उसी मेमोरी को रोजाना अपने जल तत्व में रिचार्ज करते रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचार और अनुभव चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कोई पुराना खराब अनुभव याद आए, तो उसे कचरा समझकर तुरंत अपने शरीर से बाहर फेंक दें। आप जो नया अनुभव चाहते हैं, उसे जोर से संकल्प के रूप में कहें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, पीठ सीधी रखें और इमेजिन करें कि आपका नया वर्जन आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ। असली जादू इस बात में नहीं है कि आप इस वीडियो की हर लाइन याद रख पाते हैं कि नहीं। असली जादू इस बात में है कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। आगे बढ़ते रहिए, चुनते रहिए, खुद को हैरान करते रहिए। और यहाँ एक खास बात और, अगर आप इस मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं, उस वीडियो का थंबनेल अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। या वीडियो खत्म होते ही तुरंत उस थंबनेल पर क्लिक करें और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।